दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसे का रिश्ता कौन सा है? यकीनन पति और पत्नी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसे का रिश्ता माना जाता है, क्योंकि इस रिश्ते में लोग एक दूसरे पर सिर्फ भरोसा ही नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। लेकिन फ्रांस में एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना लोगों के सामने आई है, जिसमें चोट सीधा इसी रिश्ते पर लगी है। दरअसल फ्रांस में एक मुकदमा चलाया जा रहा है। उसमें एक पति पर आरोप है कि उसने अपनी ही पत्नी का लगभग 80 अजनबी लोगों से लगभग 100 से ज्यादा बार बलात्कार करवाया है। दोस्तों, जब उस महिला ने अपने पति के इस घिनौने काम को अदालत में टीवी के पर्दे पर देखा, तो उस महिला ने क्या किया, आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी फ्रांस की है। वहाँ पर एक पति और पत्नी रहते थे। पति का नाम डोमिनिक था और पत्नी का नाम गिल्सले था। दोनों की शादी को काफ़ी टाइम हो गया था और दोनों के बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे। दरअसल फ्रांस की एक अदालत में एक मुकदमा शुरू हुआ है। वहां पर एक पति पर आरोप है कि इसने अपनी ही पत्नी को नशे की गोलियां खिलाकर उसका अजनबी लोगों से बलात्कार करवाया है। और अजनबी लोगों से अपनी पत्नी का बलात्कार करवाने का ये सिलसिला कई सालों तक चलता है। और इस समय में लगभग 80 लोगों ने उसकी पत्नी का नशे की हालत में बलात्कार किया है। और तो और जिस खुलासे ने पुलिस को सबसे ज़्यादा चौंकाया था, सबसे ज़्यादा परेशान किया था, वो ये था कि बलात्कार करने वालों की भीड़ में कई सारे डॉक्टर, कई सारे इंजीनियर, कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे सरकारी अधिकारी शामिल थे। लगभग 50 लोगों पर इस संगीन आरोप के जुर्म में पुलिस मुकदमा चला रही है। दरअसल पुलिस ये भी खुलासा करती है कि पति अपनी ही पत्नी को नींद की दवाइयाँ दे देता था, जिससे थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी नींद में आ जाती थी। और जब पत्नी को नींद आ जाती थी तो वो ऑनलाइन चैटिंग के माध्यम से लोगों को अपने घर पर इस वहशीपन के लिए दावत देता था। उसने ये भी बताया कि लगभग 72 लोगों ने उसकी बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया है। दोस्तों, दरअसल डोमिनिक अपनी पत्नी को नींद की दवाएं खाने में पीसकर या शराब में मिलाकर दे देता था, जिससे उसकी पत्नी को पता ही नहीं चल रहा था कि उसका पति उसको नींद की दवाएं दे रहा है। जब उसकी पत्नी गिस्ले पर दवाओं का असर पूरी तरह से हो जाता था और वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच जाती थी, तो वो ऑनलाइन चैटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को अपने घर पर दावत देता था। और जो भी उसकी बात मानकर उसके घर को आने के लिए तैयार हो जाता था, उसके सामने वो सिर्फ एक ही शर्त रखता था कि वो सिगरेट पीकर ना आए और किसी भी तरह का परफ्यूम लगाकर ना आए, क्योंकि डोमिनिक को डर था कि सिगरेट या परफ्यूम की महक से उसकी पत्नी की नींद टूट भी सकती है। अपनी पत्नी से बलात्कार करने वाले से डोमिनिक एक शर्त और रखता था कि अगर बलात्कार करते वक्त, शारीरिक संबंध बनाते वक्त उसकी पत्नी हिले डुले या जागने की स्थिति में हो तो तुरंत बलात्कार करना बंद कर दे, जिससे उसकी पत्नी को पता न चले और वो पूरी तरह से नींद से बाहर ना आए। ये सिलसिला लगभग कई सालों तक चलता रहता है। हालांकि एक बार उसकी पत्नी गिस्ले को शक हुआ था, इसलिए उसने पुलिस में कंप्लेन भी की थी कि जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरा पूरा बदन टूटा टूटा रहता है, अजीब सा महसूस होता है। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था और वो ये बात तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका पति ही उसके साथ ऐसी हरकत कर रहा है। लेकिन पुलिस को डोमिनिक की बातों और उसकी हरकतों से उस पर कुछ शक हो रहा था, लेकिन पुलिस सबूत नहीं होने की वजह से उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। लेकिन पुलिस डोमिनिक के पीछे अपने जासूस लगा देते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों बाद एक जासूस के माध्यम से पुलिस को पता चलता है कि डोमिनिक सुपरमार्केट में कुछ लड़कियों के फोटो खींच रहा है जिन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद तुरंत पुलिस वहां पर जाती है और डोमिनिक को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस डोमिनिक को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को उसके पास से एक यूएसबी ड्राइव मिलती है। जब पुलिस उसकी छानबीन करती है तो उसमें लगभग 20,000 लड़कियों के फोटो थे। दोस्तों, जब पुलिस उस यूएसबी ड्राइव की गहराई से छानबीन करती है और एक एक फोटो और एक एक वीडियो को देखती है तो पुलिस को उसमें लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो मिलते हैं, जिसमें उसकी ही पत्नी अपने ही बिस्तर पर अलग अलग मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। जब पुलिस उन वीडियो का गहराई से छानबीन करती है
तो पुलिस को पता चलता है कि डोमिनिक अपनी ही पत्नी का लगभग 100 से ज़्यादा बार बलात्कार करवा चुका है और बलात्कार करने वाले लोगों की उम्र 26 साल से लेकर 70 साल के बीच थी। जब ये बात उस महिला को पता चलती है कि उसके साथ ऐसी घटना हो गई है तो वो सदमे में आ जाते हैं और सबसे पहले अपने पति से तलाक लेते हैं। तलाक लेने के बाद अपने पति के खिलाफ एफआईआर लिखवाते हैं और जब ये मामला कोर्ट में जाता है, जब सभी लोगों को ये केस पता चलती है, तो जो भी इस कहानी को, इस केस को सुन रहा था, पढ़ रहा था, सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कोई अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिलहाल पुलिस ने डोमिनिक को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है और मामला अभी कोर्ट में है। आगे देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।